परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूं, और हे इज़राइल मैं तेरे विषय साक्षी देता हूं। परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूं। हम अपनी इबादत को शुरू करेंगे और गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 347। मेहरबानी से मेरे साथ निकाल लें प्रातःकालीन की पुस्तिका, पेज नंबर 5, पृष्ठ संख्या 5। हे प्रभु हमारे ओठों को खोल दीजिए। हे प्रभु हम प्रातः काल आपसे ही प्रार्थना करते हैं। आप हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। परमेश्वर पिता हमारी सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा में पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी अब है और सदा युगान होती रहेगी। आमीन।
हे सर्वसामर्थ्य प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र पवित्र हैं। प्रभुधाम में आपकी स्तुति हो। जमात मेहरबानी से घुटना टेक लें या बैठ जाएं। हम सब शक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सब शक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे, उनसे भी छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पर पूर्ण करे। आमीन। कॉलेक्ट एंड रीडिंग हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और हृदय से धन्यवाद देना चाहते पिता, आज के इस नए दिन के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा। हम हालांकि इस दिन को देखने के काबिल तो नहीं थे, परंतु प्रभु ये आपका प्यार है, अनुग्रह है कि हम आज के दिन को देख पाए। हम हृदय से प्रभु आपके हवाले हैं। धन्यवाद में चाहते हैं कि हम आपकी सुंदर सृष्टि को निहार सकते हैं। हम आपके भवन में आए मेरे प्रभु, बड़ी उम्मीदों के साथ हम आपके भवन में आते हैं और कि आप हमारी प्रार्थना को सुनेंगे, प्रार्थना का जवाब देंगे, बीमारियों को ठीक करेंगे और हमें अपने कलाम से तरोताज़ा करेंगे। प्रभु हम सब के साथ, हम सबकी प्रभु आप मदद करें और जितने यहाँ पे आए हुए हैं सबके साथ हो और इन सब को प्रभु आप आशीषित करें। इस दुआ को सुन कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। अब मैं यूथ से रिक्वेस्ट करूँगा जवानों से कि प्रेज वर्शिप में मेरी अगुवाई करें। वचन में जाएंगे तो अब ओल्ड टेस्टमेंट से पास हो जाएगा। ओल्ड टेस्टमेंट से बाइबल का पाठ पढ़ा जाएगा। परमेश्वर का वचन दिया गया है याशाया चैप्टर 1 फ्रॉम वर्स 1 to 9। याशाया चैप्टर 1 फ्रॉम वर्स 1 to 9। आमोस के पुत्र याशाया का दर्शन, जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में उजिया, योताम, आहाज और हिजकिय्याह नाम यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया है और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी को, चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हाय, यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये लड़के वाले कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराई बनकर दूर हो गए हैं। तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो। तुम्हारा सिर घावों से भरा गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। नख से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़ों की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो न दबाए गए, न बांधे गए, न तेल लगाकर नरमाए गए हैं। तुम्हारा देश उजड़ा पड़ा है, तुम्हारे नगर भस्म हो गए हैं, तुम्हारे खेतों को परदेशी लोग तुम्हारे देखते ही निगल रहे हैं। तो परदेशी से नाश किए हुए देश के समान उजाड़ है। और सिय्योन की बेटी दाग की बारी में की झोपड़ी की नाई छोड़ दी गई है। वह ककड़ी के खेत में की छापरिया या गिरे हुए नगर के समान अकेली खड़ी है। यदि
सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को ना बचा रखता तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के समान ठहरते। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने का आशीष। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब नए नियम से पाठ पढ़ा जाएगा। एक अध्याय उसकी 18 से 25 आयत तक। रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 18 to 25। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसीलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वह निरुत्तर है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वह आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पर पे आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब मैं यूथ से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रेज एंड वर्शिप में हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद हो इस समय के लिए परमेश्वर ने हमें दिया है। आइए हम खड़े होकर और परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसकी आराधना, उसके गीतों को गाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें इस समय के लिए प्रभु ने हमें जो दिया है कि हम उसकी आराधना कर सके। और हम आप
के साथ और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। सारे उत्तम आशीष के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और सारी चीज़ों के लिए परमेश्वर जो हमारे लिए करता है उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हम ये गीत गाएंगे, परमेश्वर की महिमा करें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार मेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार मेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते समय के परमेश्वर पिता की प्रभु जी, हम परमेश्वर जितना आपका धन्यवाद कर सके परमेश्वर पिता होता है हमें परमेश्वर पिता। परमेश्वर धन्यवाद करते परमेश्वर पिता ये जिंदगी के लिए परमेश्वर जो आपने हमें दिए परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर हम इसको परमेश्वर पिता आपके लिए इस्तेमाल करने वाले हो सके परमेश्वर पिता, और परमेश्वर आपके राज्य को परमेश्वर और बढ़ाने वाले हो सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर के पूरे परमेश्वर हफ्ते प्रभु जी आपने परमेश्वर हमारी सहायता मदद करी, हर एक चीज़ में परमेश्वर पिता आपने हमें अच्छे से कहा परमेश्वर पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। और परमेश्वर आगे के समय में परमेश्वर प्रार्थना करते परमेश्वर जब परमेश्वर वचन परमेश्वर बोया जाता है प्रभु जीवन परमेश्वर उसको परमेश्वर हम आगे चल के परमेश्वर और लोगों को बताने वाले हो सके परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर हमारे जीवनों से परमेश्वर केवल आपको महिमा मिलने वाली हो सके प्रभु जी। हर एक चीज़ में परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद करता हूँ, इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन। थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू। और सुसमाचार का पाठ पढ़ा जाएगा। सुसमाचार का पाठ लिया गया है मत्ती की इंजील उसका 13वां अध्याय
और 10 पद से लेके 17 पद तक। द होली गॉस्पेल इज फाउंड इन गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 30 वर्सेस बिगिन फ्रॉम 10 टिल वर्स 17। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके विषय में यशाया की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे परंतु समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा, क्योंकि लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर न देखें, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुने। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु के लिए जमात मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण कर लें, प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं इस वचन के लिए जो अभी हमारे सामने पढ़ा गया है। इस वचन पे प्रभु आपकी आशीष हो और इस वचन के द्वारा प्रभु आप हम सबसे बातचीत करें। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आज का जो वचन पढ़ा गया है यहाँ पे यशायाह नबी की किताब से भी, रोमियो की पत्री से भी, और उसमें सब बातों में बताया गया, किताब में पत्री में भी बताया गया, जो कुछ हमने पढ़ा उसमें लिखा है कि इंसान के जो पाप हैं, इंसान के गुनाह जो हैं, वो परमेश्वर का इनकार करती हैं, परमेश्वर के कार्य को सहन नहीं कर सकते हैं। तो अगर जो गुनाह में पड़े हुए हैं वो परमेश्वर को, परमेश्वर के कामों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। मत्ती की इंजील उसका 13 अध्याय में हमने अभी पढ़ा कि अगर 13 अध्याय में पढ़ेंगे, उससे पहले भी पढ़ेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे पैराबल, उदाहरण दिए, पैराबल दिए। और पैराबल इसलिए होते हैं कि हम बातों को अच्छी तरह से समझ सकें। स्टोरी फॉर्म में कुछ भी बात इसलिए समझाई जाती है कि ताकि आप एक एक बात जो है समझ में आए। परंतु यहाँ पे कुछ और ही मिल रहा है कि कुछ लोग जो है उनकी बात समझ नहीं पा रहे थे और चेले उनसे कहते, चेलों ने पास आकर उससे कहा, तो लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। जो आप लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, स्वर्ग के राज्य के भेदों के बारे में समझ दी गई है। आपके पास वचन है, आप वचन पढ़ते हैं और वचन के भेदों को आप समझ लेते हैं।
इसलिए आप दुआ में शरीक होते हैं, परमेश्वर के भवन में आते हैं। परमेश्वर का डर, खौफ, परमेश्वर का प्यार हम लोगों के दिलों में है, और इसलिए जो है हम लोग जो हैं हम लोगों के अंदर, क्योंकि वो बात है तो वो शिक्षा दी गई हमें, उन बातों को मानते हैं और हम भेदों को इसलिए अच्छी तरह से जानते हैं और पहचानते हैं। परंतु सुसमाचार में हम यहाँ पे पाते हैं मत्ती की इंजील उसका 13 अध्याय में और उससे पहले के अध्याय में भी बहुत सारे पैराबल प्रभु यीशु मसीह ने कहे, और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करते हुए जा रहा था, उन्हें सिखाते जा रहा था, लोगों को चंगाइयाँ दे रहा था, उन्हें परमेश्वर के राज्य के बारे में बता रहा था। चेलों को उसने इकट्ठा किया और चेलों के साथ दूर दूर जगहों पे जा रहा था, प्रचार कर रहा था। और यहाँ पे यीशु जो है अपनी ऑडियंस से, अपने चेलों से, अपनी ऑडियंस से वो पैराबल में, दृष्टांतों में बात कर रहा था। परंतु चेलों ने कहा, चेले कहने लगे, हो सकता है चेलों से औरों ने भी कहा होगा कि भाई आप दृष्टांत में बात क्यों करते हैं, दृष्टांत लोगों के समझ में नहीं आते हैं, आप दृष्टांतों में बात क्यों करते हैं। तो वो यीशु से सवाल करते हैं, सीधा सीधा क्यों नहीं कहते हैं, आप दृष्टांतों में बात क्यों करते हैं। तो चेले जो हैं यीशु से कहने लगे। तब यीशु कहते हैं कि तुमको तो समझ दी गई है, दृष्टांतों की समझ दी गई है, परमेश्वर के राज्य के भेदों को समझने के लिए समझ दी गई है, पर उनको नहीं दी गई है। जिनके पास कान है वो सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं। आज दुनिया में इतना प्रचार हो रहा है परंतु सुनते नहीं है, वचन को सुनते नहीं है, और सुनते बाहर जाते ही अपने कान को खुजला के और सीधा बाहर चले जाते हैं, और उसके बाद जो है जो कुछ चर्च में बोला गया है, जो कुछ कलाम में बोला गया है, वो सब भूल जाते हैं कि क्या कहा गया है, क्या वचन की सीख दी गई थी, क्या बताया गया था। बाहर जाते ही भूल जाते हैं, बाहर जाते ही अपने आपसी उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, पॉलिटिक्स क्रिएट करने लगते हैं, और एक के खिलाफ, दूसरे के खिलाफ, तीसरे के खिलाफ ये सब बातें होने लगती हैं। परंतु जो कुछ बताया गया है वो सब बातें उन्हें याद नहीं रहती। तो सुनते हुए, कान होते हुए भी लोग सुनते नहीं हैं, आंख देखते हुए लोग देखते नहीं हैं कि सच्चाई क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लोग देखते हुए भी नहीं देखते हैं। लोगों ने देखा यीशु को कि लोग यीशु जो है लोगों को चंगाइयाँ दे रहे, यीशु भूखों को खाना खिला रहे, 5000 की भीड़ को प्रभु यीशु मसीह ने 2 मछली 5 रोटी में से खिला दिया। फिर भी जो है उनकी समझ में नहीं आ रहा। पुरानी नियम की समझ में दी गई थी। पहली 5 किताबें जो है उस समय के यहूदी लोग जो थे एकदम याद कर लेते थे, वो लोग बाय हार्ट याद कर लेते थे। यहाँ पे पता नहीं कितने लोग हैं जिन्हें याद है, परंतु सब कुछ याद करते हुए उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर ने उन्हें मन्ना खिलाया, वो उन्हें याद नहीं है। परमेश्वर ने उन्हें चट्टान से पानी पिलाया, वो उन्हें याद नहीं है। परमेश्वर ने इतनी लड़ाइयाँ उनके लिए लड़ी, उनको सुरक्षित रखा, ये उन्हें याद नहीं रहता है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में इतने बड़े बड़े चमत्कार किए, मौत के मुंह से निकाला, वो हमें याद नहीं रहता है। परमेश्वर ने हमारे बच्चों को आशीष दी, हमें वो याद नहीं रहती है। परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया, घर दिया, रहने को छत दी, काम करने के लिए नौकरियां दी, वो भी हम भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी अकल थी, ये हमारी ताकत थी, ये हमारी बुद्धि थी कि हमें नौकरी मिली है, ये हमारी सामर्थ्य है, हमारी ताकत है कि हम नौकरियां कर रहे हैं। ये भूल जाते हैं कि ये अकल देने वाला परमेश्वर है, ताकत देने वाला परमेश्वर है। आज जो कुछ हम हैं ये परमेश्वर की बदौलत है, लोग भूल जाते हैं। और याददाश्त जो है बहुत ज़्यादा कमी,
अभी कोविड जब हुआ तो उसके बाद से कई लोगों की याददाश्त कम हो गई। मैं भी कोई बात कभी कभी थोड़ी सी देरी के लिए भूल जाता हूँ मैं, परंतु यहाँ तो लोग जो है बिल्कुल ही भूल जाते हैं। उनकी याददाश्त पहले से ही गायब है। चाहे जितना आश्चर्य कर्म उनके सामने हो, चाहे कितने अच्छे काम उनके सामने हो, वो सब भूल जाते हैं। एक बार अभी मैं एक मूवी देख रहा था, मैं तो थैंक गॉड एक मूवी देख रहा था मैं, तो उसमें क्या था कि उससे कहा गया एक इंसान को कि भाई इसमें क्या दिखता है। एक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड था और उसमें एक बारीक डॉट था। तो क्या देखते हो? बोला साहब वो डॉट दिख रहा है। बोला तुम्हें पूरा सफेद बोर्ड नहीं दिखा, एक बारीक डॉट दिख गया। लोगों की बुराइयां हमें दिख जाती हैं, थोड़ी थोड़ी गलतियां लोगों की दिख जाती हैं, परंतु जो इतनी अच्छाई इंसान के अंदर है वह हमें नजर नहीं आती है। जो बहुत सारी अच्छाइयां लोगों के अंदर है वो हमें दिखती नहीं है, परंतु छोटी छोटी बुराइयां, छोटी छोटी बातें हमें दिख जाती हैं। तो हमारी नजर जो है अकस्टम्ड हो गए हम लोग कि हम बुरी चीजों को बहुत जल्दी देख लेते हैं, परंतु जो हमारे इर्द गिर्द अच्छा हो रहा है उसे हम नहीं देखते हैं। तो यीशु ये कह रहे हैं कि तुम्हें समझ दे दी गई है, विश्वासियों को समझ दी गई है, परंतु उन लोगों को समझ नहीं दी गई है जो विश्वासी नहीं है। और विश्वासी वही होता है जो वचन पे अमल करता है और जो परमेश्वर के साथ में समय बिताता है। विश्वासी वही होता है। मेरी डिक्शनरी में तो और कोई विश्वासी नहीं है, सिर्फ वही विश्वासी हैं जो वचन को मानते हैं और वचन पे चलते हैं, सिर्फ वही विश्वासी है। तो ये समझ जो है विश्वासियों को दी गई है और किसी को नहीं दी गई है। वचन को समझने की समझ उन्हें दी गई है। लोग वचन बहुत बार पढ़ते हैं, यहाँ तक मैंने देखा जो बाइबल के ट्रांसलेटर हैं वो ट्रांसलेट तो कर देते हैं, परंतु कभी उन बातों को अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो वचन को याद कर लेते हैं परंतु वचन पे नहीं चलते हैं। तो वचन की भेद की बातें जो है ये सिर्फ विश्वासी लोगों के लिए है, जो लोग जो है परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं और जो लोग जो है परमेश्वर के साथ रहेंगे, जो विश्वासी लोग परमेश्वर के साथ रहेंगे, उनको ये समझ दी गई है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबको, आपको और हम सबको आज समझ दी है, पर उनको नहीं दी गई। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, जिसके पास समझ है दिया जाएगा, जिसके पास परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के वचन की समझ है, उन्हें और समझा दिया जाएगा और समझ उन्हें मिलेगी। परंतु जिनके पास परमेश्वर के वचन की समझ ही नहीं है उन्हें क्या दिया जाए? उन्हें कुछ भी नहीं दिया जा सकता। लिखा है उसे दिया जाएगा, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, बहुत समझ हो जाएगी वचन की, वचन का खजाना हो जाएगा। पर जिसके पास कुछ नहीं है उसे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। और जिसके पास कुछ नहीं है, मतलब इतना सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं रहता है उनके पास में, वचन कुछ नहीं रहता उनके पास में। बचपन से बपतिस्मा पाते हैं और कैटेकिज्म क्लासेस होते हैं, उन्हें सिखाया जाता है, संडे स्कूल होता है और हर संडे को कुछ ना कुछ होता है, परंतु फिर भी उनके पास कुछ नहीं रहता है। उनके पास समझने के लिए, बोलने के लिए कुछ नहीं है। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो कुछ उनके पास है वो भी उनसे ले लिया जाएगा, वो भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं दिखते और सुनते हुए नहीं सुनते और ना समझते हैं। उसके विषय में यशायाह की भविष्यवाणी पूरी होती है। क्या भविष्यवाणी पूरी होती है? तुम कानों से तो सुनोगे, जो भी हमने पढ़ा यशायाह नबी की किताब में पढ़ा जो हमने, तुम कानों से सुनोगे पर समझोगे नहीं, कानों से सुनते हुए भी नहीं समझोगे, और आँखों से तो देखोगे
पर तुम्हें ना सूझेगा। आंखों से देखते हुए भी देखेंगे, परंतु सच्चाई नजर नहीं आएगी, अच्छाई नजर नहीं आएगी। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन ये हमें बताता है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि वो इसलिए नहीं सुनते हैं, इसलिए नहीं समझते हैं कि उनका दिल पहले से ही बहुत ज़्यादा हार्ड है। वो पिघलते नहीं हैं, कोई परेशानी में वो पिघलते नहीं हैं। प्रभु का काम होना है, वो पिघलते नहीं हैं। सेवा के लिए उनके हाथ आगे नहीं बढ़ते हैं। ये सब बातें होती हैं। और प्रभु कह रहा है कि उनका दिल जो है पहले से ही बहुत मोटा हो चुका है। द वेरी फर्स्ट सिन ऑफ ह्यूमन काइंड दैट टुक प्लेस इन द गार्डन, जब गार्डन में हुआ, पहली बात जब हुई कि जब उन्होंने परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हुए भी अनसुना कर लिया। उन्हें कहा गया था उस भले या बुरे ज्ञान के वृक्ष को फल मत खाना, परंतु उन्होंने वैसे ही किया। दूसरे की बात मान ली, परंतु परमेश्वर की बात नहीं मानी। अक्सर क्या होता है कि हम कलाम की बातों को नहीं मानते हैं, दूसरा अगर कोई गलत बात बता देगा, वो बात जल्दी हमारी समझ में आ जाती है। आज भी अगर मैंने कोई कहानी बहुत पहले पढ़ी होगी, नोवेल पढ़ी होगी या कोई बुक पढ़ी होगी, अभी तक मुझे याद है। हम सबको याद रहती है, परंतु अगर वचन की बात करें तो वचन याद नहीं रहता है। तो प्रभु चाहता है कि हम वचन को याद करें, वचन को याद करें। जो बात हमें कहने के लिए करने के लिए कही गई है, उस बात को करें। तो आदम और हव्वा ने तो शैतान की बात सुन ली, परंतु परमेश्वर की बात उन्हें याद नहीं रही, भूल गए। परमेश्वर की बातों को भूल जाते हैं, चर्च आना भूल जाते हैं, चर्च का दान देना भूल जाते हैं, चर्च के कामों में हाथ बढ़ाना भूल जाते हैं, अपने बच्चों को संडे स्कूल लाना भूल जाते हैं, जवानों को चर्च में देना भूल जाते हैं कि बच्चों का एग्जाम है और इसलिए बच्चों को जवानों को हम अपने लड़का या लड़की को, अपने बेटा बेटी को हम नहीं भेज रहे हैं क्योंकि बहुत पढ़ाई है। कितना पढ़ते हैं और बच्चे नहीं पढ़ते हैं क्या? और कलीसियाओं में मैंने देखा कई जगहों पे बच्चे जो है संडे को चर्च आते हैं, चाहे कितनी पढ़ाई क्यों न हो रही हो, चाहे कितने एग्जाम क्यों न हो रहे हो, इबादत के दिन इबादत में जरूर आते हैं। परंतु हम ये भूल जाते हैं सब। परमेश्वर का वचन क्या कहता है वो भूल जाते हैं, और दूसरे जो कह रहे हैं वो हमारे ध्यान में रहता है। तो ये बात है। सो इज द plight today too. The moment we refuse to hear God, sin enters into our life. और जिस समय हम परमेश्वर की आवाज़ सुनना बंद कर देते हैं, एकदम से पाप हमारे अंदर आ जाता है। जब हम परमेश्वर की आवाज़ सुनना बंद कर देते हैं, तो अगर हम सुबह वचन नहीं पढ़ेंगे या सुबह हम दुआ नहीं करेंगे तो क्या होगा? पाप हमारे अंदर में आना शुरू कर देगा और पूरे दिन भर की वो प्लानिंग बता देगा कि ये करना, ये करना, ये करना है, ताकि हमारे पास में ना वचन पढ़ने का समय रहे, ना संडे को चर्च जाने का समय रहे। पूरी प्लानिंग जो है सेटन हमें बता देता है और वो हमें लगता है कि हमारी अच्छाई के लिए है, परंतु अच्छाई के लिए नहीं है। तो जिस समय हम ये भूल जाते हैं परमेश्वर को, तो पाप हमारे अंदर एकदम से आने लगता है। जब हम परमेश्वर का इनकार कर देते हैं, चर्च ना आने का मतलब क्या है? हम परमेश्वर का इनकार कर रहे हैं। वचन का ना पढ़ने का मतलब है हम परमेश्वर का इनकार कर रहे हैं। दान ना देने का मतलब, परमेश्वर की सेवा में हाथ न बटाने का मतलब है हम परमेश्वर का इनकार कर रहे हैं। किसी होटल में चले जाएंगे, वहाँ टिप्स जो है बैरे को 500 रुपये दे देंगे। चर्च, जहाँ चर्च का दान मंथली प्ले जाता है, तो साहब पादरी साहब 50 रुपये रखिए हमारे पास, 25 रुपये रखिए प्ले वाला, और वहाँ टिप्स जो है 500 रुपये दे देंगे। ये कभी कभी एक इतना बड़े साहब बन जाएंगे, छोटे छोटे होंगे, 1000 रुपये में टिप दे देंगे।
तो ये हम भूल जाते हैं, परमेश्वर का काम हम भूल जाते हैं, परमेश्वर का देना भूल जाते हैं, और परमेश्वर के लिए सारी कंजूसी ये परमेश्वर के भवन के लिए हो जाती है। परंतु मैंने यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो दिल खोल के देते हैं। यहाँ पे मैंने हमारे कलीसिया में ऐसे भी लोग हैं, तो जब उन्हें कहे और वो तुरंत वो दे देते हैं। परंतु ऐसे भी लोग हैं जिनके पास होते हुए भी परमेश्वर के लिए उनका दिल जो है बहुत वैसा हो गया है। तो जैसे हम परमेश्वर की आवाज़ सुनना बंद कर देते हैं, पाप हमारे अंदर आना शुरू कर देता है। We reject the authority of God over us. जब हम परमेश्वर का इनकार कर देते हैं, परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनते हैं, तो परमेश्वर की जो अथॉरिटी है, अधिकार है, हम उसका तिरस्कार कर देते हैं। परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है, अधिकार के साथ कुछ कह रहा है, वचन हमसे कुछ कह रहा है, हम उसे छोड़ देते हैं। Thus we face downfall in life. और इसलिए जो है जीवन में हमारा डाउनफॉल हो जाता है। लोग कहते हैं ब्रदर हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ गया है, ब्रदर हमें बहुत सारी परेशानियां, दुआ कर लीजिए। परंतु जब अच्छा था तब उन्होंने परमेश्वर को याद क्यों नहीं किया? तो जब परमेश्वर को भूल जाते हैं, रिजेक्ट कर लेते हैं उसके अथॉरिटी को, तो जीवन में डाउनफॉल आ जाता है। और जब गिरते हैं तो इतना गिरते हैं कि उठने की नौबत नहीं आती है, बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। इसलिए इससे पहले कि हम गिरें, हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनें और परमेश्वर के वचन पे अमल करें। तो गिरना अच्छी बात नहीं हमारे लिए, परंतु हमारे लिए उठना अच्छी बात है। और जो वचन में लिखा है उस पर हम चलें। उसमें लिखा है, यशायाह नबी की किताब आपने पढ़ा होगा, अभी पढ़ा हमने, उसके 1 अध्याय 1 पद से 9 पद में है, We reject the love of God for us. परमेश्वर ने जो हमसे प्यार किया, हम उस प्रेम को भूल जाते हैं कि यीशु ने तो अपनी जान सलीब पे दे दी, इतना प्यार किया कि अपनी बेटियों को इस दुनिया में भेज दिया। वो हमें प्यार करता है, उसने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तो परमेश्वर के प्यार को हम भूल जाते हैं। We forget the love of God for us, and so we face the separation from God. और इसलिए जो है परमेश्वर के साथ हमारा अलग हो जाता है, परमेश्वर के साथ एक तरह से हमारा डिवोर्स हो जाता है। जब हम परमेश्वर के प्यार को भूलते हैं तो परमेश्वर के साथ हमारा डिवोर्स हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है, हम लोग अलग हो जाते हैं। जब पति पत्नी में प्यार नहीं रहता है, कुछ समय के बाद में सेपरेशन होता है, उसके बाद डिवोर्स हो जाता है। और डिवोर्स की कॉन्सिक्वेंस क्या है? उसके सफरर बच्चे होते हैं। और यहाँ पे जो है इसकी कॉन्सिक्वेंस क्या है? जब परमेश्वर के साथ से अलग होने का मतलब है नरक की आग में जाएंगे, वहां पे रोना, तड़पना, दांतों का पिसना होगा, ये कॉन्सिक्वेंस रहेगी। और जो कलाम को नहीं मानते हैं उनको इस कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा। अच्छा, कलाम में एक बात और समझ में सामने आ गई मेरे, जैसे पति पत्नी है तो आपसी मनमुटाव रहता है, प्यार भूल जाते हैं, तो सेपरेशन, डिवोर्स आ जाता है। डिवोर्स बाइबल में कहीं डिवोर्स नहीं है। आपने देखा होगा विदेशों में बहुत ज़्यादा डिवोर्स होता है, यहाँ पे भी हो रहा है, तो डिवोर्स हो जाता है। परंतु उसका ये नहीं देखते हैं, पादरी लोग भी कर रहे हैं शादियाँ, एक डिवोर्स करके दूसरी कर लेते हैं, दूसरी डिवोर्स करके तीसरी कर लेते हैं, परंतु ये नहीं जानते क्या लिखा है कलाम में, जो विधवा के साथ शादी करता है, जो डिवोर्सी के साथ शादी करता है वो गुनाह करता है और उसकी कॉन्सिक्वेंस बहुत खराब है, नरक में जाना है, वहां पे रोना, दांतों का पिसना है। डिवोर्स इसलिए बाइबल में बिल्कुल नहीं है। जब तक उसका आदमी या औरत ख़त्म ना हो जाए तब तक उससे विडो से कर सकते हैं, परंतु अपनी पत्नी को छोड़ के विडो से नहीं करना है, या अपने पति को छोड़ के विडो से नहीं करना है। इसकी कॉन्सिक्वेंस है नरक में। जैसे हम परमेश्वर की आवाज़ सुनना बंद कर देते हैं, वचन को सुनना बंद कर देते हैं, वैसे ही जो है हमारा सेपरेशन परमेश्वर के साथ हो जाता है
और नरक भी जा सकते हैं। वहाँ पे नरक में रोना, दांतों का पिसना और तड़पना रहेगा। तो इस बात को समझ लेना चाहिए। तो वी रिजेक्ट द लव ऑफ गॉड फॉर अस, सो वी फेस सेपरेशन फ्रॉम गॉड, ये लिखा है यहाँ पे। वी रिजेक्ट द सॉल्वेशन प्लान ऑफ गॉड फॉर अस, जो परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाई है, परमेश्वर की योजना है हम स्वर्ग में जाएं, उसके साथ रहें, वो हमारे साथ रहे। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वो परमेश्वर चाहता है कि हमें जीवन के वृक्ष में से फल खाने को दें। परमेश्वर चाहता है कि हम अमर हो जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हमेशा हम उसके साथ रहें। तो इस प्लान को जब हम परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं तो इस प्लान को हम खो देते हैं। जो सॉवरेन प्लान परमेश्वर का है उसे हम खो देते हैं। दस वी फेस द रात ऑफ गॉड, और इसलिए जो है परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का गुस्सा हमारे ऊपर आ जाता है। अभी हमने ये भी पढ़ा है रोमियो 1:18 से 25, क्योंकि मैं जल्दी खत्म करूँगा क्योंकि प्रोग्राम है, इसलिए मैं वर्सेस नहीं पढ़ रहा हूँ। तो ये जो है रोमन्स 1:18-25 में ये लिखा है कि जो परमेश्वर की योजना को तिरस्कार करते हैं, जो रिजेक्ट करते हैं, उन्हें जो है परमेश्वर के न्याय का सामना करना पड़ता है। और प्रभु यीशु मसीह ने पैराबल में इसलिए बोला, दृष्टांत में इसलिए बोला क्योंकि उन्होंने पहले ही परमेश्वर को रिजेक्ट कर दिया था और उनके दिल जो है पहले ही हार्ड हो चुके थे। और जिनके दिल हार्ड हैं तो बहुत मुश्किल है। एक नया विश्वास में आना बहुत जल्दी आ जाता है, परंतु एक क्रिश्चियन जो है, एक मसीह जो पैदाइशी है, वो प्रभु के पास लाना उनके लिए बहुत मुश्किल काम है। प्रभु को पहचानना उसका बहुत मुश्किल काम है। जितना आसान काम दूसरों का, जिन्होंने कभी जाना नहीं था परमेश्वर के बारे में, वो जान जाते हैं, और जो नहीं जानते हैं, और जो नहीं जानते वो पहले जान लेते हैं, और जो जानते थे वो भूल जाते हैं। और दे रिजेक्ट द सोवरेन प्लान ऑफ गॉड। और इसकी बहुत बड़ी पेनल्टी है कि हम परमेश्वर के क्रोध के नीचे आ जाएंगे और दिन हमारा ऐसे रहेगा, तो बहुत मुश्किल वाली बात है। अंत में मैं बताना चाहूँगा, व्हेन वी रिफ्यूज गॉड्स वॉइस वी फेस पेनल्टी। जब हम परमेश्वर की आवाज़ को का इनकार कर देते हैं तो हमें इसकी सज़ा मिलती है, इसकी सज़ा मिलती है। तो परमेश्वर, क्या कभी किसी ने परमेश्वर की आवाज़ सुनी? हाथ खड़ा करें जिसने परमेश्वर की आवाज़ सुनी। हाँ, अब हाथ आ रहे हैं, 1 2 3, ज़्यादा हाथ में आ रहे हैं, 4 5। अब परमेश्वर की आवाज़ क्या है? वहाँ से ऊपर से चलाएगा परमेश्वर की, मैं यहाँ हूँ? नहीं, आज उसकी ज़रूरत नहीं है। उस समय ज़रूरत थी, ओल्ड टेस्टमेंट में ज़रूरत थी, या अर्ली चर्च में ज़रूरत थी, जब जिनके पास में वर्ड ऑफ गॉड नहीं था, वचन नहीं था उनके हाथ में, तब ज़रूरत थी। आज ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का वचन है, रिटन वर्ड ऑफ गॉड हमारे पास है। और इसलिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर कहीं अलग से आवाज़ दे दें। जैसे आप पढ़ेंगे परमेश्वर आपसे बातचीत करना शुरू कर देगा। ये वचन जो है ये बातचीत करता है। तो इसलिए जो है वचन की आवाज़ सुनना बहुत ज़रूरी है। सो व्हेन वी रिफ्यूज गॉड्स वॉइस वी फेस पेनल्टी ऑफ सिन विच इज डेथ। जब हम परमेश्वर की आवाज़ सुनना बंद कर देते हैं तो उसकी जो पेनल्टी है वो है डेथ। और डेथ कौन सी है? आत्मिक मौत, जो हमेशा काल के लिए। आत्मा मरती नहीं है। आत्मिक मौत का मतलब है हमेशा के लिए नरक में जाना, रोना, दांतों का पिसना, वहाँ पे ये हो जाएगा। तो ये बात जो है प्रभु यीशु मसीह बताना मांग रहे थे। इट सेपरेट अस फ्रॉम गॉड on earth and beyond eternity. Therefore we must learn to hear from God. और इसलिए जो है हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना हमें आना चाहिए। परमेश्वर की आवाज़ को सुनना हमें आना चाहिए। ट्यूनिंग ourselves to the voice of God, और अपने आप को ट्यून कर देना परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए। जब तक आपके पास चैनल है, जैसे FM है,
और एफएम में जब तक आप एफएम प्रॉपर नहीं लगाएंगे, ठीक से नहीं करेंगे, तो तब तक आप उस चैनल को कैच नहीं कर पाएंगे। आपके पास रिमोट है और टीवी है और आप चैनल नहीं जब तक चेंज नहीं करेंगे तो जो चैनल आप देखना चाहते हैं वो देख नहीं पाएंगे। तो जब तक आप अपने आप को परमेश्वर की ओर ट्यून नहीं करेंगे तो तब तक जो है परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे। तो उसके लिए हमें ट्यून करना पड़ता है अपने आप को, अपना ध्यान उधर केंद्रित करना पड़ता है, मनन करना पड़ता है, और हम लोग ट्यून हो जाते हैं तो परमेश्वर फिर हमसे बातचीत करने लगता है। और ट्यून करने के लिए बहुत धैर्य की ज़रूरत है और बहुत सहम की ज़रूरत है, धैर्य की ज़रूरत है और प्रार्थना की ज़रूरत है। जब प्रार्थना करते हैं तब हम जाके हम लोग धैर्य के साथ प्रार्थना करते हैं, मेडिटेट करते हैं, और तब हमारा ध्यान जो है, हमारा मन मस्तिष्क जो है ट्यून हो जाता है, हमारी बॉडी जो है परमेश्वर की आवाज़ को कैच करने लगती है और परमेश्वर की आवाज़ को सुनने लगती है। विद द स्पिरिट ऑफ गॉड इट इज़ पॉसिबल एंड अचीवेबल। परमेश्वर की आत्मा से, पवित्र आत्मा के द्वारा ये संभव है, पॉसिबल है कि हम उसकी आवाज़ को सुन सकें, समझ सकें, और जो वो चाहते हैं हमसे वो हम कर सकें। और यहाँ पे यीशु निराश है इन लोगों से देख के कि जिनको पैराबल में बोले जा रहे हैं उनके समझ में बात नहीं आ रही है। अब चेलों को कहना पड़ रहा, पता नहीं चेलों ने कहा होगा कि तुम्हारा गुरु जो है, चेलों से किसी ने कहा होगा तुम्हारा गुरु पैराबल में क्यों बोलता है, उदाहरणों में क्यों बोलता है, पैराबल में क्यों बोलता है। और तब जो है इन्होंने शायद हो सकता है कि तभी जाके जो है यीशु से कहा कि तुम पैराबल में क्यों बोलते हो। वो लोग कह रहे हैं पैराबल ना बोलने के लिए, जो लोग ज्ञाता हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों की बात समझ में नहीं आ रही है। क्या बात हमारी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हम वचन पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? वचन की बातें हमारी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हम लोग आखिरी दिनों में हैं, आखिरी दिनों में हम लोग हैं, और बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं जिस बात इस ओर इशारा कर रही है कि हम आखिरी दिनों में हैं। प्रभु का आना कभी भी हो सकता है और कभी भी प्रभु अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को ले जा सकता है, और तब बहुत सारी समस्याएं इस दुनिया में होंगी। तो बहुत सारी बातें हो रही हैं और ये सिम्टम हैं, दिखाई दे रहे हैं, चिन्ह हो रहे हैं, और इसलिए जो है हमें वचन को, परमेश्वर को सुनना हमें आना चाहिए, हमें ट्यून करना चाहिए अपने आप को, और परमेश्वर जो है फिर बातचीत करता है। परमेश्वर डेली आप पढ़ेंगे, बाइबल को पढ़ेंगे, परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। अलग से आवाज़ देने की ज़रूरत नहीं है, अलग से आवाज़ देने की ज़रूरत नहीं है। आपको वैसे तसल्ली मिल जाएगी, वैसे परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। जो बात समझानी है आपको समझ जाएंगे, वचन से समझ जाएंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद इस वचन के लिए कि आप लोग उस श्रेणी में हैं, आप उस कैडर में हैं, उस श्रेणी में आप लोग हैं कि आप लोग बातों को समझ सकते हैं, वचन को समझ सकते हैं, उस पर अमल कर सकते हैं। यीशु कह रहे हैं कि जैसे तुम्हें दिया गया है, उनको नहीं दिया गया है, और उनको नहीं दिया गया है, तुम्हें दिया गया है। तो जिनको दिया गया है उन्हें समझना चाहिए और वचन पे चलना चाहिए। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। दुआ में जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए कि आपने अपने वचन के द्वारा प्रभु हम सबसे बातचीत की। हृदय से प्रभु आपके बारी हैं, आप चाहते हैं कि हम आपकी आवाज़ सुनें और वचन को समझें और वचन पे अमल करें। हम लोगों को प्रभु आपने उस श्रेणी में रखा है कि हम समझ सकते हैं। हम हृदय से प्रभु आपके बारी हैं, हमें से प्रत्येक के साथ हो, प्रत्येक की मदद करें, प्रत्येक को प्रभु आप आशीषित करें। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। जमात मेहरबानी से अपनी जगह पर खड़ी हो जाएं और हम प्रेरितों का विश्वास वचन साथ सकते हैं। पेज नंबर 8, पेज नंबर 8। मैं सब शक्तिमान पिता स्वर्ग पृथ्वी विशेष करता परमेश्वर से विश्वास करता हूँ, उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमारे मरीम से जन्म, उन्होंने 35 वर्ष वो क्रूस में चलाए गए, मारे गाड़े गए, मृतकों के लोग उतरे, तीसरे दिन वो जीव उठे, स्वर्ग पर चढ़ गए, पिता के दहन में विराजमान हुए और जीवितों मृतकों को न्याय करने को खाएंगे। मैं पवित्र आत्मा और सब लोग की कलीसिया संतों की संगति आपको भी क्षमा लेके आश्वासन के विश्वास करता हूं।
हिमायत मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैं आप सबका इस इबादत में स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। लास्ट संडे की हिंदी इंग्लिश दोनों की ऑफर्टी जो मिला के 17,390 रुपये थी। थैंक्स गिविंग 10,900 रुपये प्लस 18,200 रुपये, चर्च मेंटेनेंस 12,770 रुपये, संडे स्कूल 1,410 रुपये और सेमेट्री फंड 1,640 रुपये, इवांजलिज्म फंड 1,950 रुपये। नेक्स्ट संडे होली कम्युनियन सर्विस होगी और होली कम्युनियन वर्शिप होगी 10:30 बजे और इंग्लिश सर्विस सुबह 9 बजे, हिंदी सर्विस 10:30 बजे होगी। फाइनल इलेक्टोरल रोल अभी भी टंगा हुआ है। 4 वैकेंसीज अकर हुई हैं हमारे पास स्टेट में। नॉमिनेशन फॉर्म जो गए हैं वो आ गए हैं और आज लेने की भी लास्ट डेट है और देने की भी लास्ट डेट है 5 बजे तक। तो ये है विड्रॉल की डेट जो है 18 फरवरी को है। विड्रॉल की डेट 5 बजे शाम तक कि विड्रॉल कोई करना चाहते हैं, कोई सोचते हैं कि हमने ऐसे भर लिया है और हम चाहते हैं कि वापस करें तो विड्रॉल भी कर सकते हैं शाम को 5 बजे तक। पास्टेट कमेटी नेक्स्ट संडे आफ्टर हिंदी सर्विस पास्टेट कमेटी की मीटिंग होगी और फॉर्म की स्क्रूटनी होगी। नॉमिनेशन फॉर्म की तो नेक्स्ट संडे को हो गई। इलेक्शन जो है 26 फरवरी को है। इमीडिएटली आफ्टर वर्शिप सर्विस 26 को जो है ये इबादत होगी। बिशप साहब आ रहे हैं 12 मार्च को और 4 बजे का उन्होंने टाइम दिया है। कॉन्फर्मेशन होगा और सैटरडे 4 बजे और संडे को प्रेज एंड वर्शिप के बाद में कॉन्फर्मेशन की क्लासेस हो रही हैं। तो अगर कोई रह गया है तो कृपया करके आप लोग जो हैं ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार नाम चले जाएंगे फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट संडे नाम भेजूँगा तो फिर उसके बाद मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो है जो देना चाहते हैं, जो आना चाहते हैं, उसका मतलब है कि कॉन्फर्मेशन में आपको लगातार आना पड़ेगा, क्लासेस में लगातार आनी पड़ेगी। आज जो है लंच है WFCS की बहनों ने अरेंज किया, क्या चर्च ने अरेंज किया। आज जो है शाह मेमोरियल में आफ्टर चर्च वर्शिप हम लोग वहाँ पे जाएंगे और जिन्होंने दान नहीं दिया है आप दे सकते हैं। कल वो बेचारे काउंट कर रही थी, मैं देख रहा था कि कमी बेसी हो रही है और 18 बहनें सिर्फ उसमें रहते हैं, 18 के करीब हैं। सारी बहनों को जो है जितनी महिलाएं हैं उनको WFCS में आ जाना चाहिए, सबको आना चाहिए, परंतु उनके पास फंड की कमी रहती है। परंतु हम धन्यवाद देना चाहते हैं उन लोगों का जिन्होंने जो है डोनेशन दिया है। तो आज जो है इमीडिएटली आफ्टर वर्शिप हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं और बच्चों के साथ में हम लोग फेलोशिप लंच करेंगे। खास करके उन्हीं बच्चों के लिए है, परंतु हम लोग भी चले जाते हैं उनके साथ संगति करने के लिए। जैसे मैं हर बार बोल रहा हूँ कि डस्टबिन का इस्तेमाल करें और कूड़ा यहाँ पे ना डालें, कोई रैपर वगैरह कुछ भी ना यहाँ पे डालें और चर्च प्रेमिसेस को स्वच्छ रखें। और एक परमेश्वर को धन्यवाद देने का विषय है कि मैं हमेशा से चाहता हूँ कि हमारे क्रिश्चियन बच्चे अच्छा करें, IAS IPS आर्मी सर्विसेज में जाएं, डिफेंस सर्विसेज में, और अच्छे बिजनेस करें। तो इस समय आ गया कि हम लोगों को ये सब कुछ करना है, अच्छा करके दिखाना है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, PCS IAS ऑफिसर ये सब बने तो बहुत अच्छा है, उसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं। तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ईशान वॉशिंगटन, उसको घर में बनी के नाम से जानते हैं, और उन्होंने भी आर्मी का एग्ज़ाम जो है क्लियर कर दिया है मेरिट में। इसका मतलब अच्छी मेहनत की उन्होंने और मेरिट में आगे बढ़ गए हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो उनके लिए और परमेश्वर उसको बहुत आशीषित करे। मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे मेडिकल में जाएं, डॉक्टर बने और IPS IAS PCS और IFS
इन सारी सर्विसेज में जाएं, और ताकि और बिजनेस अगर बिजनेस का किसका DNA है, अगर बिजनेस कर सकते हैं तो बिजनेस भी अच्छी कर सकते हैं। तो ये करना चाहिए। और ये समय आ गया है कि हम लोगों को आगे बढ़ना है। हम लोग किसी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। कुछ लोग पहले डिपेंडेंट रहते थे, तो हम लोगों को डिपेंडेंट नहीं रहना है और हमें प्रभु की ओर देखना है और इन सारे कामों में हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो बहुत बहुत मुबारक हो मिस्टर कर्नल वॉशिंगटन, आपके बेटे के लिए। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीषित करे। पहले बेटी हुई और अब बेटा भी हो गया है। हम भी प्रार्थना करें बर्थडेज एंड वेडिंग एनिवर्सरी के लिए। किसी का बर्थडे है हफ्ते के दौरान या वेडिंग एनिवर्सरी, आपका नाम क्या बेटा? और आप प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और शिवानी चौधरी गीता के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनका बर्थडे है हफ्ते के दौरान। प्रभु मेरी प्रार्थना है इन्हें लंबी उम्र दे, आज से दे, ये जीवन में तरक्की पाएँ और आगे बढ़ें। हम इन दोनों बेटियों को आपके हाथ में रखते हैं। इस दुआ को सुनकर कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु जी, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, खास करके धन्यवाद बचाते इस कपल के लिए। प्रभु इन दोनों के साथ उन्हें लंबी उम्र दे, अच्छे से दे, हर प्रकार की परेशानी बीमारियों से आप इन्हें दूर रखें, अपने नज़दीकी में रखें, इन्हें लंबी उम्र दें, इनको इनके पूरे परिवार को प्रभु आशीष दें। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। अब हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो बीमार हैं। मिस्टर जेम्स बरकत मसीह और कर्नल JES सिंह, ये मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट हैं और ICU में हैं, रिटायर्ड हैं, ये काफ़ी बुजुर्ग हैं। और मिसिस ग्लैडिस जोसेफ अभी डिस्चार्ज हो गई हैं हॉस्पिटल से, इंदिरा स्मृति, और इनके लिए हम दुआ करें। रेवरेंड माइकल मुखर्जी, इनकी सीरियस हेल्थ इश्यूज हैं। मिसिस मनी तो बेहतर हो गई हैं, और मिसिस एलिस मसीह के लिए हम प्रार्थना करते रहें। मिसिस उमेद सिंह के लिए, और मिसिस जॉयस वर्मा, मिस्टर नोएल बागे, और जितने हमारे एल्डरली लोग हैं उन सब के लिए प्रार्थना करें, और आर्म फोर्सेस के लिए प्रार्थना करें, अपने मुल्क के लिए प्रार्थना करें, इन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिस्टर ललित जट से कि प्रार्थना में हमारे अगुवाई करें। प्रार्थना में झुकाएं। हमारे जीवते महान दयालु परमेश्वर, आज की सुबह हम हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी जिंदगियों में एक दिन और बढ़ा दिया, और ये चलती हुई सांसें इस बात का सबूत है कि आप हमसे प्यार करते हैं। आपने हमें जीवन दिया, और जीवन के साथ साथ आपने बहुत सारी आशीषें दी हैं। एक एक आशीष जो आज तक आपने हमारे जीवनों में उंडेली है, उन तमाम आशीषों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। इस समय खुदावंद, जबकि पादी साहब ने बहुत से लोगों का नाम लिया है जो बीमार हैं और जिन्हें खुदावंद आपके स्पर्श की जरूरत है, हमारी प्रार्थना है प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपने कहा और खुदा हो गया। हम मानते हैं प्रभु के जो बीमार हैं, जो तकलीफ में हैं, जो ICU में हैं, वो सब आपके हाथों की रचना है। आपसे प्रेम करने वाले लोग हैं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जबकि वो बीमार हैं, हमारी यही प्रार्थना है प्रभु कि आप अपना चंगाई भरा हाथ उनके सर के ऊपर रखते हैं, ताकि खुदावंद उनकी चाहे बीमारी कैसी भी क्यों ना हो, वो खुदावंद आपके नाम से शिफा पाएं। क्योंकि हम आपके वचन में जब पढ़ते हैं तो हम यही देखते हैं कि खुदावंद आपने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया और मुर्दों को जिलाया। और आपका वचन हमें यही बताता है कि आप ना बदलने वाले परमेश्वर हैं।
आप आज और कल और युगान युग के परमेश्वर हैं। आप हमारे बाप दादाओं के पिता रहे, आप हमारे भी पिता हैं। इसलिए खुदावन, हम आपके बच्चे होने के नाते बहुत दीनता और नम्रता से प्रभु जितने भी बीमार हैं उन्हें आपकी वेदी के सम्मुख लाते हैं पिता, और प्रार्थना करते हैं प्रभु एक एक को चंगाई दें। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं इस समय खुदावन टर्की के लिए, जिस देश में खुदावन बहुत भयंकर भूकंप आया और हजारों लोग उसमें खुदावन खत्म हो गए। हमारी प्रार्थना है प्रभु, जिनके अजीज खुदावंद उस दुर्घटना में आपको प्यारे हो गए, हमारी प्रार्थना है प्रभु उनके परिवार के जो भी लोग बचे हैं, बहुत सारे छोटे बच्चों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है जिनके माँ बाप खत्म हो गए। हमारी प्रार्थना है प्रभु आप उन सब की जरूरतों को पूरा करें। बर्फबारी हो रही है, ठंड है, और ऐसे में खुदावंद के सर के ऊपर छत नहीं है। हमारी प्रार्थना है प्रभु दया करें, और पूरे टर्की में जो भी खुदावंद मदद पहुंचाई जा रही है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, हमारी प्रार्थना है कि प्रभु जो लोग उस मलबे में दबे हैं वो खुदावंद फिर से बाहर आ सकें, उनको जिंदगी मिले खुदावंद। और जो दुखी परिवार हैं, हमारी ये प्रार्थना है प्रभु आप अपनी सांत्वना, अपनी तसल्ली और अपने इत्मीनान उनके परिवार के लोगों को दें। हम इस समय अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, जहाँ पर खुदावंद अर्थव्यवस्था फेल होती जा रही है, छोटे बच्चे दूध के लिए तरस रहे हैं, आटे की मारामारी है, खुदावंद बहुत बुरे हालात हैं। वो हमारे पड़ोसी हैं, हम प्रार्थना करते हैं अपने पड़ोसी देश के लिए कि खुदावंद उनके हालात नॉर्मल हो जाएं। वहाँ जो महंगाई बढ़ती चली जा रही है, अर्थव्यवस्था फेल हो रही है, वो खुदावंद फिर से बहाल हो सके। हम इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने देश के जवानों के लिए जो सीमाओं पे खुदावंद डटे हुए हैं और अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, और यदि वो वहाँ हैं तो आज हम सुरक्षित हैं प्रभु। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं उनकी जिंदगियों के लिए, और प्रार्थना करते हैं प्रभु एक एक जवान को प्रभु अपनी निकटता में बना के रखें, उनको अच्छा स्वास्थ्य दें, ताकत दें, तंदुरुस्ती दें। साथ ही साथ हम खुदावंद अपने देश के प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु आपने उन्हें उन जगहों पे बैठाया है जहाँ पर वो अपने जनता का न्याय कर सकें, उनकी हिफाजत कर सकें, उनकी देखभाल कर सकें। हमारी प्रार्थना है प्रभु उनको ऐसी बुद्धि और ज्ञान दें कि वो देश में खुदावंद सबको एक साथ लेके चल सके, धार्मिक कट्टरता में नहीं वरन हमारा देश आपसी प्यार और मोहब्बत में आगे बढ़ सके। हम इस समय विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं अपने WSS की लेडीज के लिए जो कि खुदावंद शार्क मेमोरियल में खुदावंद उन इनमेट्स के लिए जो कि देख नहीं पाते हैं उनके लिए खुदावंद गए हैं ताकि उनको प्यार का एहसास करा सके। हमारी प्रार्थना है प्रभु जब वो वहाँ पर हैं वो संगति आपको महिमा देने वाली हो सके। हम खुदावंद हर बात में आपका धन्यवाद देते हैं, आज की पूरी इबादत के लिए धन्यवाद देते हैं, और जैसा आपके दास ने वचन बोया है खुदावंद वो हमारी जिंदगी में फल लाने वाला बन सके, क्योंकि खुदावंद आपने हमें वचन दिया जो कि हमसे बातें करता है। आप अपने वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन जो आपने विशेष उद्देश्य के साथ बनाए हैं, हमें इस पृथ्वी पर रखा है, उसके पीछे एक मकसद है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हम आपकी आवाज़ को सुन सकें और अपने जीवनों को खुदा फिर से खुदा यदि हम आपसे दूर हैं तो आपकी नज़दीकी में ला सकें। हम हर बात में धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ईशान यहाँ पे है, आगे आ जाइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे।
परमेश्वर हम हृदय से प्रभु आपके आभारी हैं। प्रशांत ले मेरे प्रभु की आर्मी का एग्जाम उसने क्लियर किया है, थोड़ी अच्छी परसेंटेज से मेरिट में। हम हृदय से प्रभु आपके आभारी हैं। जबकि आम फोर्सेस में जाते हैं, पैर को भी ढूंढ दे कि ये जीवन में तरक्की करें, आगे बढ़ें और हर तरह से प्रभु आप उन्हें सुरक्षा प्रदान करें, उनके साथ, उनके पूरे परिवार के साथ, पूरे परिवार को आशीषित करें। इस दुआ को सुनकर कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। Congratulations। हमें गीत गाएंगे, गीत नंबर 236 और उसी के साथ ऑफरिंग भी देंगे। रोमन्स की गीत की किताब है, रोमन्स 236। Amen.
हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। हृदय से प्रभु आपका आभार व्यक्त करना मांगते हैं आज की इबादत के लिए। प्रभु, आपने अपने कलाम के द्वारा हम सबसे बातचीत की। आपकी उपस्थिति यहाँ पे है। आपने हमारी दुआओं को सुना, दुआओं का जवाब दिया। हम दिल से प्रभु आपके बारी हैं। हम धन्यवाद में चाहते पिता इस दान के लिए जो आपके बच्चों ने अपनी कमी घटी में से दिल खोल के आपकी खिदमत के लिए दिया है। इस दान में प्रभु आपकी बड़ी बरकत हो और इस दान को प्रभु अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करें। जिन्होंने देव ने बहुत आय से लेना ताकि उनकी खजाने में से भरे खुले रहें और हमेशा तेरी खिदमत के लिए उनकी हाथ आगे रहें। और आगे के निजाम को, आगे के प्रोग्राम जो शार्ट मेमोरियल में, उस सब को प्रभु में आपके हाथ में रखता हूँ। जब हम अपने घरों को वापस जाते हैं तो सही सलामत हम जा सकें और ताकि आपके नाम में हम शिकायत कर सकें। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु की प्रार्थना साथ मिलकर कहेंगे, आए हमारे तेरा नाम पाक तेरी बादशाह हमें परिशुद्ध बन जाने कि तेरा राज्य, पराक्रम और महिमा अब से पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सेवा का हम विश्वास के साथ, खास करके हमारे इस कलीसिया के साथ और पूरे विश्वव्यापी कलीसिया के साथ आज से लेकर मैं यीशु आप सब लोगों को जय मसीह की। खुदा का शुक्र है कि जो ईमान रखते हैं वो निजात पाते हैं। और ये यंग ब्लड के लिए मेरे को एक कहने की वो है कि आने वाले समय में कौम के सिपह सलार यही होंगे। अब खुदा की बरकत है कि मैं तो गुनहगार इंसान हूँ, बट खुदा ने क्यों इतनी बरकतें दी ये वो जानता है। कि मेरी बिटिया अभी चली गई है पोस्टिंग असम में, और बेटे ने भी क्लियर कर लिया है अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये भी एकेडमी चला जाएगा। दोनों को खुदा ने बरकतें दी हैं, पर एक चीज पेरेंट्स का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है कि बच्चों को राह दिखाने के लिए, उनकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए कि उसका शौक किस चीज में है और किस चीज में। बच्चों पे भी ये है कि उनका किसमें, और पेरेंट्स उनको वो राह दिखाएं। ये नहीं कि मैं आर्मी ऑफिसर हूँ कि मेरे बच्चे आर्मी में जाएं, पर उनका पैशन देख के आप उनको चैनलाइज, उनकी एनर्जी करके एक राह दिखा के आप उनको आगे बढ़ाइए। बहुत टैलेंट है हमारे यंग ब्लड के अंदर, बट ओनली थिंग कि उनको उसको चैनलाइज करने का कोई बैठ के उनको ब्रीफ करे कि करना क्या है। अभी मैं और मेरे बच्चे यही हम बात कर रहे थे। मेरी बिटिया कह रही थी कि पापा, जो हमारे चर्च के बच्चे हैं और जिन्होंने 12th कर ली है, उनकी एनडीए की तैयारी करने के लिए मैं उनको ट्रेन करूंगी। और वही मेरा बेटा जैसा नेक्स्ट ईयर, ये भी मार्च इसी समय अपना आर्मी अफसर बन के आ जाएगा। कहाँ इसकी पोस्टिंग आती है खुदा जानता है। बट अब दोनों बच्चे मेरे चाहते हैं कि हम अपने चर्च से जो बच्चे इस चैनल में आना मांगते हैं उनको ट्रेन कर सकें, और उसके लिए जो खर्चा होगा हम उठाएंगे। जो ट्रेनिंग उसमें बच्चे ने करनी है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की, जो 12th के बाद एनडीए की ट्रेनिंग होती है, जिन्होंने बच्चों ने 12th करा है और वो एनडीए में जाना जानते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे में। उसके बाद 3-4 साल की ट्रेनिंग करने के बाद फिर आप आईएमए में 1 साल के लिए आते हो, फिर ये 4 साल की ट्रेनिंग पूरे के तब आप फौजी अधिकारी बनते हैं। और वही ओटीए में है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में, या आप 1 साल के लिए ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, उसके बाद आप
अधिकारी बन के चले जाते हैं। तो पर इसके लिए बच्चों के लिए जैसे एनडीए का है, उसमें बच्चों के पास साइंस विद मैथ्स पूरा होना चाहिए जो 12th में है। तो ये मैं सारी डिटेल भाई साहब को दे दूंगा, और जिस आपके पास मेरा नंबर हो आप कभी भी रिंग कर सकते हैं। आपके बच्चों को वी विल प्रोवाइड देम विद ऑल द फैसिलिटी, मी एंड माय चिल्ड्रन। क्योंकि खुदा का शुक्र है, मैंने कहा मैं बहुत गुनहगार इंसान हूँ, और खुदा ने मेरे दोनों बच्चे भी फौजी अधिकारी बना दिए मेरे होते, तो वही इससे बड़ा और मुझे खुदा से और क्या चाहिए। सब कुछ दे दिया उसने, इज गिवन मी एवरीथिंग, आई डोंट रिक्वायर एनीथिंग, न धन दौलत, सब कुछ खुदा ने दे दिया। तो नाउ इट्स माय टर्न टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी। मेरे और मेरे बच्चों का अब ये फर्ज है कि वो सोसाइटी जो खुदा ने उनको दिया और वो सोसाइटी को वापस उसको दे सकें, और अपने कौम के बच्चों को भी उस स्तर पे उठा सकें। तो मेरी आपसे जिनके बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में हैं और जो 12th में है, दे कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल टेल देम हाउ टू गो अबाउट, कैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, कौन सा एग्जाम कब साल में दिया जाता है और कब आपने आना है। हिचकिचाइए मत, एक झिझक होती है कि करो, नो कम आउट यार, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। हम अपनी कौम में ही झिझकते रहते हैं कि मैं पूछूं कि लगा कि छोटा तो नहीं बन जाओ। नो, वी ऑल आर टुगेदर, वी ऑल आर इन द सेम प्लेटफॉर्म, वेदर इट इज अ जनरल, कर्नल और अ लेफ्टिनेंट और अ सिपाही, ऑल आर इन द सेम प्लेटफॉर्म कौम के लिए। तो बच्चों से मेरी गुजारिश है कि आप आइए, विल गाइड यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू भाई साहब। थैंक यू वेरी मच।